आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर है बगहा से, जहां शराब लदी पिकअप वैन के पलटते ही शराब लूटने की होड़ मच गई। शराबबंदी वाले बिहार में हर कोई शराब की बोतल लूटने में जुट गया और यह तस्वीर बगहा के उत्तर प्रदेश सीमा से सटे धनहा थाना क्षेत्र के रंग ललही गांव के पास की है। यूपी से शराब की खेप बिहार लेकर तटबंध के रास्ते पिकअप आ रहा था। अचानक तेज भागने के चक्कर में वो पलट गया और जैसे ही पिकअप पलटा वैसे ही शराब की बोतलें बाहर निकलने लगी और देखते ही आसपास के लोग शराब पर टूट पड़े, लूटने लगे। हालांकि सूचना दी और सूचना के बाद धनहा थाना की पुलिस जो बची हुई शराब की बोतल थी उसे जब्त करने की कार्रवाई में जुट गई। हालांकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो शराब की चाह है बिहार में वो कम नहीं हुई है। जहां भी बोतल, चमकती हुई बोतल नजर आती है, लोग टूट पड़ते हैं, लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब पिकअप के अंदर कौन दबा है कौन पूछे, लेकिन पहले शराब को देखिए। शराब को लूटने की जो होड़ मची है वो काबिल तारीफ यहां दिख रही है, क्योंकि शराबबंदी वाले बिहार में जो शराब की लूट मची ये सवाल खड़े करती है लोगों की मानसिकता पर भी कि चारों तरफ शराब पीने की मनाही है लेकिन यहां लूटने में जो लोग लगे हुए हैं। हालांकि यह जरूर कहा जा रहा है कि सूचना दी गई और जो बचे हुए पैकेट्स थे, शराब की बोतलें थी, उसे लेकर पुलिस वहां से चली गई। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, पशुपति पारस से मंगल पांडे की मुलाकात हुई है। पशुपति पारस की आवाज पर मंगल पांडे की मुलाकात हुई और 1 घंटे तक दोनों ही नेता बैठकर बात करते रहे। सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई और 3 दिन पहले भी मंगल पांडे की मुलाकात हुई थी पशुपति कुमार पारस से। पशुपति ने हाजीपुर सीट पर दावा ठोका था और चिराग और पशुपति दोनों के ही संपर्क में मंगल पांडे हैं। और इधर जीतन राम मांझी ने कहा है कि महिलाओं को सभी क्षेत्रों में शिक्षा से लेकर रोजगार और पंचायत से लेकर संसदीय व्यवस्था तक में 50% का आरक्षण मिलना चाहिए, तभी महिला सशक्तिकरण के सपने को साकार किया जा सकता है। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे के सवाल पर मांझी ने कहा कि 15 मार्च तक सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं बिहार में कैबिनेट में एक और पद की मांग के सवाल पर मांझी ने कहा कि उन्होंने कभी कोई शर्त ही नहीं रखी है और जो मिलता है उसे ही अच्छे से करके दिखाते हैं। मांझी ने एनडीए में ऑल इज वेल का दावा किया है। चाहे शिक्षा हो, चाहे सेना हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे जहां भी हो, हमारे बेटियों के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। पढ़ाई के लिए भी 50% आरक्षण होना चाहिए। एमएलए, एमपी, राज्यसभा, काउंसिल सब में हमारे बेटियों के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। बस 15 तक दिमाग शांत रखिए, 15 के पहले सारी बातें सामने आ रही। मंत्रिमंडल विस्तार भी हो रहा है 15 तक। अब कहा कि सारी बातें हो जाएगी, इसका मतलब है वो भी संभव है। एक मंत्री पद और मिलेगा आपके पार्टी को? ये मांग कहाँ हमारी है? हम लोग कोई कहीं शर्त नहीं रखते हैं, जो मिलेगा उसी को अच्छा से काम करेंगे। चलिए, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने पशुपति पारस से संपर्क साधा है। पशुपति और चिराग में सुलह की कोशिशें की जा रही हैं। पशुपति पारस ने बिहार बीजेपी प्रभारी से मुलाकात की है। विनोद तावड़े को लगाया गया है। सीट शेयरिंग को लेकर यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और मुलाकात के दौरान पशुपति पारस ने स्पष्ट किया है कि हाजीपुर सीट पर उनका ही दावा बनता है और वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट से अपनी दावेदारी बीजेपी के सामने रख चुके हैं और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक विनोद तावड़े ने पशुपति पारस के सामने प्रस्ताव रखा था कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी एक बार फिर एक साथ हो जाएं, लेकिन यहां पर पशुपति पारस ने साफ किया कि अब एक होना संभव नहीं है। चिराग पासवान के साथ दल, दिल और परिवार कभी नहीं मिल सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पशुपति पारस ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हालांकि क्या होना है, पासवान परिवार में झगड़ा, एनडीए का काम बिगड़ा, यह सवाल यहां पर आता है, क्योंकि बीजेपी चाचा और भतीजे को एक करने में लगी है, लेकिन जो हाजीपुर सीट पर जो जिच है वो बरकरार है। बीजेपी ने पशुपति से संपर्क साधा है, बात की है। पशुपति चिराग में सुलह की कोशिश बीजेपी करा रही है। बीजेपी को लगता है कि हम ये लोग मान जाएंगे। बिहार बीजेपी के प्रभारी से पशुपति कुमार पारस की मुलाकात हुई है।
विनोद तावड़े से सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई है। इसके अलावा पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट पर दावा ठोका है, जिस बात को लेकर चिराग पासवान भी वहीं स्थिर बने हुए हैं। पशुपति के सामने यह प्रस्ताव रखा गया है। तो बिहार में सीट शेयरिंग पर हलचल तेज हो गई। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की करीब 2.5 घंटे मुलाकात हुई है और दोनों नेताओं के बीच सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है और बैठक में गठबंधन के सहयोगी दलों में कैसे सहमति बनाई जाए, इस पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान संगठन मंत्री भिकुभाई दालसानिया और क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र जी भी मौजूद रहे। अरे पार्टी के अंदर भी तो वार्ता होती है, पार्टी के संगठन और कैसे चुनाव की पूरी प्रक्रिया होगी, ये सारे प्रोसेस पूरे किए जा रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि पार्टी के तरफ से लोग अधिकृत हैं, सभी पार्टियों से वार्ता चल रही है। आप लोग को जल्द से जल्द खुशखबरी मिलेगी। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर सभी लोगों से बात चल रही है। वार्ता पूरा होने के बाद तुरंत सूचना दी। और बिहार विधान परिषद के लिए बीजेपी के 3 उम्मीदवारों ने सोमवार को नामांकन किया। इन तीनों उम्मीदवारों की संपत्ति की बात की जाए तो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व विधान पार्षद मंगल पांडे के पास कुल चल और अचल संपत्ति 2 करोड़ से ज्यादा है। कैश 41,500 रुपए है तो सोना 240 ग्राम है। दूसरे उम्मीदवार के तौर पर अनामिका सिंह ने नामांकन किया। उनके पास चल संपत्ति 2 करोड़ 99 लाख रुपए हैं और अचल संपत्ति 1 करोड़ यानी लगभग 1.5 करोड़ के पास है। कैश की बात करें तो अनामिका सिंह के पास 1,95,000 रुपए कैश है। वहीं तकरीबन 2448 ग्राम सोना है और 18 किलो चांदी है। तीसरे उम्मीदवार के तौर पर लाल मोहन तांती ने नामांकन किया। उनके पास कैश महज 8,000 रुपए है और चल संपत्ति 2,54,000 रुपए। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा ऑपरेशन जारी है। पोरबंदर से 350 किलोमीटर दूर ऑपरेशन नेवी जारी है। एनसीबी और एटीएस का संयुक्त अभियान चल रहा है। 480 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। एक पाकिस्तानी नाव जब्त की गई है। नाव पर सवार 6 क्रू के सदस्य पकड़े गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पोरबंदर से 350 किलोमीटर दूर ऑपरेशन चल रहा है। नेवी, एनसीबी और एटीएस का संयुक्त अभियान जारी है। बिहार विधान परिषद के लिए आरजेडी के 4 और भाकपा माले से 1 उम्मीदवार ने सोमवार को नामांकन किया। 5 उम्मीदवारों की संपत्ति की बात की जाए तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पास कुल चल संपत्ति 6 करोड़ 93 लाख रुपए है, जबकि अचल संपत्ति 10 करोड़ 86 लाख बताई जा रही है। राबड़ी देवी के पास 1,34,000 नकद है। वहीं सोना उनके पास 467 ग्राम है। दूसरे उम्मीदवार उर्मिला ठाकुर के पास 19,47,000 की चल संपत्ति है। अचल संपत्ति की बात करें तो 1 करोड़ 44 लाख रुपए है। कैश की बात कर लें तो उर्मिला जी के पास 1 लाख कैश है। वहीं 300 ग्राम सोना है, 2 किलो चांदी है। तीसरे उम्मीदवार अब्दुल बारिस सिद्दीकी के पास कुल चल संपत्ति 39,76,000 रुपए है, जबकि अचल संपत्ति 78,73,000 रुपए। चौथे उम्मीदवार सैयद फैसल अली हैं। इनके पास कुल चल संपत्ति 81,45,000 रुपए है, जबकि अचल संपत्ति 5 करोड़ 10 लाख की है। भाकपा माले उम्मीदवार शशि यादव के पास कुल चल संपत्ति 3,82,000 रुपए है, जबकि अचल संपत्ति 3 लाख की है और कैश है 16,000। इनके पास 30 ग्राम सोना है, 500 ग्राम चांदी है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज सुबह सुबह गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौ माता की सेवा की। वहीं तेजस्वी यादव ने गौशाला में गाय की सेवा करता हुआ एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो जब भी समय मिलता है गौ माता की सेवा के लिए गौशाला आते हैं। तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का जिक्र करते हुए कहा कि माता पिता के कारण बचपन से ही गौ माता के प्रति गहरा स्नेह, श्रद्धा और लगाव रहा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि आपाधापी और व्यस्तता के बीच जब भी समय मिलता है अपने आवास से स्थित गौशाला में गौ माता की शुभता और दिव्यता के दर्शन, सेवा एवं देखभाल करने का मौका नहीं चूकता।
आज से 10 नई वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया। पीएम मोदी ने एक साथ 10 नए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पटना लखनऊ वंदे भारत ट्रेन, पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत का शुभारंभ किया गया है और पीएम मोदी ने रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई और साथ ही उत्तर रेलवे को पीएम मोदी ने 85,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें बिहार भी शामिल है। आरा, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज में वॉशिंग पिट लाइन, नरकटियागंज में कोचिंग कॉम्प्लेक्स, 4 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की सौगात मिली और इसके साथ पीएम मोदी ने 68 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का लोकार्पण किया। हर्ष का क्षण आनंद। तो बिहार, झारखंड समेत देश को रेलवे की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी ने दी और इस मौके पर पटना में रेलवे स्टेशन पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पीएम मोदी ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर पटना लखनऊ भाया अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, नितिन नवीन समेत कई नेता मंच पर थे। मेरे सौभाग्य की बात है कि 10 साल से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से सौगात ही सौगात मिल रहा है। हम जो कल्पना करते थे देश के बारे में, जो भारत कैसा बनना चाहिए, भारत का विकास कैसा होना चाहिए, आज वो सारे सपने एक एक करके साकार होते दिख रहे हैं। मैं आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार उनके प्रति प्रकट करना चाहता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि विकास के इस गाड़ी को हम सब सहयोग करेंगे। 2047 में जो विकसित भारत का सपना आपने देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए बिहार आगे बढ़कर के आपका साथ देगा। हर क्षेत्र में विकास की गति बढ़ रही है। आज 4 वंदे भारत ट्रेन, जो एक वंदे भारत ट्रेन लखनऊ अयोध्या से होकर जा रही है, न्यू जलपाईगुड़ी तक जा रही है, कलकत्ता से लेके रांची तक, चारों तरफ आज हर बिहारी को, हर बिहार के लोगों को ये सुविधा प्रदान की जा रही है। आज बिहार के अंदर कहीं न कहीं पूरी तरह से नई रेलवे लाइन, आमान परिवर्तन, एक स्टेशन एक उत्पाद, गुड्स सेट, जन औषधि आदि समेत नए वंदे भारत ट्रेनों का जो उपहार प्रधानमंत्री जी दिए हैं, हृदय से आभार। उनके प्रति हर बिहारी अपने इस नेतृत्व पर गौरवान्वित है। इधर पीएम मोदी ने आज रेलवे को बड़ी सौगात दी। पूरे देश में 85,000 करोड़ की योजनाओं की पीएम ने सौगात दी और पीएम के इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश भी शामिल हुए। सीएम नीतीश अपने आवास से इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपको बताएं कि पूर्व मध्य रेलवे को भी 13,228 करोड़ की योजना की सौगात मिली है। पीएम मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेन समेत अन्य रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया और पीएम मोदी ने कटिहार को भी बड़ी सौगात दी है। एनजीपी से खुलकर कटिहार के रास्ते पटना जाने वाली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है और इस ट्रेन के शुरू होने से अब कटिहार से पटना जाने वाले लोगों का काफी समय बचेगा और आरामदायक यात्रा कर पाएंगे यात्री। वहीं पटना के लोगों के लिए भी कटिहार और पर्यटन की दृष्टि से न्यू जलपाईगुड़ी जाने में इस वंदे भारत एक्सप्रेस से काफी सुविधा होगी। भारत की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कटिहार क्षेत्र को दी है। न्यू जलपाईगुड़ी से चल करके यह पटना को जाएगी और कटिहार के लिए एक विशेष तोहफा है, क्योंकि यहाँ पे समय इसका बहुत अच्छा है। यहाँ से 4 घंटे, 4.25 घंटे में आप पटना पहुँच सकते हैं, जो कि प्रदेश की राजधानी है। अपने सारे काम कर सकते हैं और पटना क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल में जो टूरिस्ट स्पॉट है उसमें आसानी से जा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में रेलवे को बड़ी सौगात दी और आप 5 जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। पूर्णिया जंक्शन में रेल कोच रेस्टोरेंट और एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत सत्तू और बांस के स्टॉल का उद्घाटन हुआ। छपरा जंक्शन पर छपरा और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 100 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन हुआ। बक्सर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का बक्सर रेलवे स्टेशन पर बक्सर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने स्वागत किया। नालंदा के अस्थाना रेलवे स्टेशन पर बिहार शरीफ अस्थाना नई रेल खंड का लोकार्पण किया गया। वहीं जहानाबाद में भी एक उत्पाद शॉप का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा बिहार के बांका और आरा में भी सौगात मिली है। बांका स्टेशन पर एक उत्पाद स्टॉल का उद्घाटन हुआ है तो आरा में पटना से चलकर गोमती नगर लखनऊ जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंची। तो
तो रेलवे को पीएम ने बड़ी सौगात दी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बांका और आरा की, जहां पर जश्न का माहौल था और नई ट्रेनों की सौगात के साथ वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को भी यहां पर उद्घाटन इसका हुआ है। पटना के वार्ड संख्या 22 आनंदपुरी में जल्द ही लोगों को नई पीसीसी सड़क की सौगात दी गई है। बांकीपुर विधायक नितिन नवीन ने 35 लाख की पीसीसी सड़क योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। लोगों को बड़ी सौगात दी। वहीं विधायक ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र के लिए 22 करोड़ की योजना भी स्वीकृत हो गई है, जिसकी जल्द ही सौगात मिलेगी। पुरी और आनंदपुरी के इलाके के करीब 35 लाख के करीब की योजनाओं का शिलान्यास आज हो रहा है और ये काम विभिन्न मोहल्लों के है। मुझे उम्मीद है कि जनता को इसका लाभ मिलेगा। कुछ डिमांड जो जनता के बीच में से आए थे, साथ ही साथ इस क्षेत्र के लिए करीब 22 करोड़ की योजना भी स्वीकृत हो गई है। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।